जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज आपके स्पर्म को एनालाइज करेंगे एंड चीज़ों को जानेंगे। आप राइट हैंडेड पर्सन है, करेंट एज 24 ईयर्स गर्ल। एंड शुरुआत करेंगे लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी को, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जुपिटर के अमाउंट से, यहाँ की क्या कंडीशन है। सबसे पहले बता दूं कि जो भी आपके मुख्य प्लैनेट्स हैं, मेन प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी और मार्स, ये सब अस्त हैं यानी कि डाउन हैं, और इनके आगे भी कुछ बेहतर होने की संभावना यहाँ पे काफ़ी नगण्य है। इसलिए ये चीज़ें आपके लिए कंट्रोल से बाहर हमेशा रहने वाली है। और कुछ संघर्ष की स्थिति, स्ट्रगल की स्थिति लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक क्षेत्र में आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली है। तो खुद को पॉजिटिव रखना यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि चीज़ों पर आपकी पकड़ कुछ हद तक बनी रहे। इसके अलावा कुछ रेमेडीज होंगी जो भी बाद में आपको दी जाएंगी, वो आपके काफ़ी काम आएंगी। अगर हम आपके जुपिटर के अमाउंट की बात करें तो जुपिटर का अमाउंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि इनका बेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक है। और बेस वीक होने से क्या हो जाता है कि चीज़ें जो आधारभूत चीज़ें हैं हमारे जीवन की, उन चीज़ों में ये हमें संघर्ष की स्थिति में ला के खड़ा कर देता है। जो कुछ भी आप चाहेंगे जीवन में, वो चीज़ें मिलना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। उसमें भी जब सैटर्न एंड आपकी मार्स की कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो। इससे क्या होगा कि समाज में, खासकर अपने लोगों के बीच, आपकी जो स्थिति होगी वो थोड़ी सी संदेहास्पद हो जाती है। लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ, इनके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना है और किस तरीके से ये हमसे डील करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण आप पे कहीं ना कहीं बिलीफ की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, और आपकी सही बातें भी लोगों को बुरी लगनी वहाँ पे प्रारंभ हो जाएंगी। और इसका नतीजा ये होगा कि एक टाइम आने के बाद आप भी चीज़ों को सही तरीके से देखना बंद कर देंगे, और आपका नज़रिया काफ़ी हद तक विपरीत हो जाएगा, जो कि आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। इसके अलावा धार्मिक भावना आपके अंदर बढ़ी चढ़ी होगी, और धर्म के प्रति आपकी आस्था मुश्किल परिस्थितियों में भी बनी रहने वाली है। इसके अलावा आपके सैटर्न के अमाउंट की अगर बात करें तो सैटर्न का अमाउंट पूर्ण रूप से अस्त है, एंड यहाँ से चीज़ें जो जा रही हैं वो आपके जुपिटर के अमाउंट को भी प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इस कारण मेंटली इलनेस की शिकायत को बढ़ाएगा, मानसिक तौर पे प्रेशर, प्रताड़ना एंड जो अवसाद की जो स्थिति होती है, एंजाइटी, उसे यहाँ पे बढ़ाने का कार्य करेगा। फिनेंशियली ये आपकी चीज़ों को अप टू 35-36 ईयर्स तक आपके लिए मुश्किल रखने वाला है। हालांकि उसके बाद फिनेंशियली कुछ आप स्टेबल होते चले जाओगे, और ज़िंदगी एक पटरी पर आपको आती हुई मालूम पड़ेगी। ऊपर के क्षेत्र में इस त्रिभुज का होना आपके लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में आपको आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलेगा, रुकने नहीं देगा। और ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपके अंदर एक जीवटता को बढ़ाता है। देखो, हर एक बुरी चीज़ भी ना एक समय कुछ अच्छा करके जाती है, ठीक है, और हर एक अच्छी चीज़ में भी एक बुराई होती है। तो यहाँ पे बुरा होने के साथ भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पक्ष में यहाँ पे कार्य करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज की जो स्थिति है, और दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। बहुत सारी पाम में ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती। लेकिन इनके एक्टिव होने से क्या होगा कि सिक्योरिटी आपके अंदर बनी रहेगी फिनेंशियली, ठीक है, और चीज़ें अपने रास्ते चलती रहेंगी। हालांकि जो मिलना चाहिए वो वहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपके सन के अमाउंट की बात करें तो यहाँ भी पूरी तरीके से अस्त है। एक तरीके से देखते नहीं हो कि रफ कर दिया जाता है कि नहीं, कुछ नहीं मिलना, वैसी कंडीशन को बनाता है। तो किसी भी प्रकार की जॉब वगैरह अगर सोचोगे आप, वो आपके लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। अपमान की स्थिति आपके लिए हर एक पग पे खड़ी मिलेगी, इसलिए किसी से भी बहसबाजी में किसी भी तरीके से उलझना आपके लिए यहाँ पे मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा कहीं भी आप अगर अपनी क्षमता के अनुसार खुद को दर्शाना चाहोगे या खुद का अपने वजूद को दिखाना चाहोगे, तो आप यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। इस कारण मानसिक तौर पे ये आपको थोड़ा कष्ट की तरफ लेके जाएगा, और अंदर ही अंदर आपको गुडफिल से दूर रखेगा। तो आपको इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, भक्ति भावना की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो मानसिक प्रताड़ना है उससे आप यहाँ पे बच पाएंगे। इसके अलावा आपके मरकरी के अमाउंट की बात करें तो मरकरी यहाँ पे आपका प्रधान है, इसलिए आपके अंदर जहनता काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। चीज़ों को समझने की आपकी क्षमता बड़ी बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त है। अपनी बातों को सही तरीके से रख पाने की क्षमता भी आपकी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन समय बेहतरीन नहीं है और जगह बेहतरीन नहीं है। इस कारण आपकी चीज़ें वहाँ पे गलत हो जाएंगी, और उन्हें किसी प्रकार से कोई वैल्यू या वजन नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण ये चीज़ें भी आपको काफ़ी हद तक तोड़ने का काम यहाँ पे करने वाली है। इसके अलावा नीचे के अमाउंट की बात करें तो मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। इस कारण क्या होगा कि आपकी बातों में जो एक खास समय में जो कटुता आएगी, उस कटुता के कारण क्या होगा कि लोग आपके बारे में कुछ अलग तरीके के ख्यालात बना लेंगे, और आपके बारे में अफवाह
अफवाह जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उड़ती रहेंगी, तो उस मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक खास एज की अगर बात करें तो 20, 21, इसके अलावा जो आपकी एज होगी 30, 32, ये कुछ ऐसे समय है जिस समय मेंटली चीज़ें आपके लिए काफ़ी यहाँ पर मुश्किल है और आपके लिए चीज़ों को काफ़ी दुर्लभ बना रही है, जिस समय आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा हर्ट रेखा की अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः विखंडित हो चुकी है, लेकिन एक शुक्र है कि एक महीन रेखा के द्वारा, जो कि हृदय रेखा की अपनी रेखा है, उसके द्वारा इसने यहाँ पे जुड़ाव किया है। इस कारण क्या होगा कि रिश्ते जो भी हैं और जो भी भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो टूटते टूटते आप उन्हें बचाने में कामयाब हो पाएंगे। एंड कभी कभी ऐसा लगेगा कि जीवन में सब कुछ बिखर चुका है, अब कुछ भी नहीं बचने वाला है, तो लास्ट जैसे होता है ना कि तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा आपको मिलेगा और ज़िंदगी में आपको वापस खींच लेगा। लेकिन ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि आपके समंदर की लहरें कभी शांत नहीं होने वाली है और आपकी नाव का छेद भी कभी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए वो डगमगाता रहेगा और वो लहरें वैसे ही उठती रहेंगी, वो गिराएंगी, लेकिन कभी भी आपको डूबने नहीं देगी, फिर से वापस खींच के लाएगी। यानी ये परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर चलने वाली है। तो ऊपर के क्षेत्रों की अगर बात करें तो आगे जाके जो इनकी शाखाएं निकली है, यहाँ पर इसे त्रिशूल की संज्ञा हम नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही चीज़ें खंडित हो जाती है उसके बाद इसकी शाखाएं इसे कहा जाता है। और जो शाखाएं होती हैं वो शाखाएं नकारात्मक फल देने वाली होती है, और वही फल ये आपके लिए यहाँ पर पैदा करने का कार्य कर रही है। तो आपको अपने जीवन में काफ़ी कुछ सोच समझ के तरीके से हर एक चीज़ का मुहूर्त निकाल के, हर एक चीज़ की बहुत लंबी दूरगामी परिणाम देख के फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा आप कि हर एक गलती का किस्मत आपका इंतजार करेगी। एक गलती हुई नहीं, यानी कि सोच भी लोगे काम करने का, उससे पहले आपको उसका खामियाजा देने को किस्मत तैयार हो जाएंगे। निश्चित तौर पे कई दफ़े हम इन चीज़ों को कहते हैं कि हम डेस्टिनी ऐसे लेकर आए हैं, पता नहीं किस लिए, किस कारण से, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ चलती होती हैं। एक बेहतर वर्ग की स्थिति अगर सूर्य के इस क्षेत्र में मौजूद हो और सूर्य यहाँ पे आपके लिए अस्त ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कहाँ नहीं पहुँचा देता। आपकी जो सोचने का तरीका है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपको काफ़ी ऊपर तक लेके चली जाती है, जहाँ आपको बेहतर पद, धन, मान सम्मान की स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर सब होते हुए भी ये आपके लिए पूरी तरीके से निष्क्रिय है। और ऐसी अवस्था आपके लिए निश्चित तौर पे जब ऊर्जा अंतर में भरी पड़ी हो, यानी कि आपके घर में हीरे जवाहरात भरे पड़े हो किसी पेटी में, बॉक्स में, और उसकी चाबी नहीं हो और पता हो कि गैस कटर से भी वो नहीं खुलेगी, तो आपके अंदर क्या उबाल आएगा। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन ये आपके अंदर बना के रखने का काम कर रहा है। और इसे अनलॉक करने की हम कितनी भी कोशिश कर ले, सैटर्न को कर सकते हैं, मार्स को कर सकते हैं, जुपिटर को कर सकते हैं, लेकिन सन को कौन शांत कर पाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एंड मध्य के क्षेत्र में अगर आए तो यहाँ पे जो भी आपके लिए क्रॉस हैं, ये आपके उम्र के अलग अलग पड़ाव में कुछ मामलों में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, जैसे कि आपके जीवन साथी का सहयोग आपके जीवन में हमेशा प्राप्त होने वाला है। लेकिन क्या किस किस विषयों में, किस किस क्षेत्रों में, किन किन तरीकों से, तो उसके परिणाम आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अलग अलग आने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा डिप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैं डिप में जा चुका हूँ कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने की स्थिति में आ चुका होगा। इसके अलावा आपके हम जीवन रेखा की अगर बात करते हैं तो जीवन रेखा की स्थिति आपके यहाँ पे धीरे धीरे ठीक हो रही है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड जो बहुत सारी इश्यूज थी आपकी लाइफ में अप टू 23 यानी कि पिछले साल तक, वो चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं। ठीक है, और आप बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रहे हो। हालांकि 31, 32 एक ऐसी एज है जिस समय फिर से वो चीज़ें आपके अंदर उभार आएंगी, लेकिन फिर से आप उन पर विजय पा के आगे की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन हमेशा आपको लगेगा कि ये लास्ट है, इस बार हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये भी बता ही देता हूँ खुल के कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप फंस जाओ, निकलोगे हमेशा। ठीक है, कभी भी किसी प्रकार से खुद से कोई प्रयोजन मत करना, कोई बिजनेस वगैरह करने की मत सोचना, कहीं भी जॉब वगैरह करने की मत सोचना, क्योंकि वो करोगे आपका जो भी थोड़ा बहुत क्रेडिट होगा, थोड़ी बहुत इज्जत होगी, थोड़े बहुत पैसे होंगे, वो सब आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके योग बनेंगे नहीं। इसके अलावा आपके शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ मंगल के सहयोग के कारण, जो कि गलत सहयोग है, उसके कारण भी ये अस्त हो चुकी है और आपके लिए आपके जीवन में आपके कार्यों के द्वारा आपके अवनति का कारण ये बनने का कार्य यहाँ पे करने को पूर्ण तौर पे आतुर है। जब एक से ज़्यादा रेखाएं स्पष्ट तौर पे एक दूसरे को काटने लगती है और महीन रेखाओं का सहयोग वहाँ पर 3 और 4 की संख्या में मिलने लगता है, तो आपके जीवन में जो भी लीगल सिचुएशन होते हैं उनसे संबंधित परेशानी, फिनेंशियली चीज़ों को आपके विपक्ष में करना, आपके खिलाफ करना, इसके अलावा जो आपका पारिवारिक माहौल होता है उसको आपके विपक्ष में करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। घर जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ें, अड़चने भी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप
किसी अन्य बंधन में पानी ग्रहण संस्कार आपका पूर्ण होता है, उसके पश्चात ऐसी चीजें आपको देखने को वहां पर मिल सकती है। इसके अलावा काफी लंबे समय तक अपने सुहृदों से दूर रहने की स्थिति भी आपकी हथेली में यहाँ पे बन पड़ी है, जो कि अभी आने वाले अगले 2.5 से 3 वर्षों तक आपके साथ बनी रहने वाली है, जो कि 2.5 से 3 वर्ष के बाद पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और आप जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन वो भी क्या सही तरीके से होगा, निश्चित तौर पे उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो काफ़ी है समझने के लिए कि कहानी कहाँ जाने वाली है। लेकिन फिर से वही कि देखो क्या होता है ना कि किस्मत में हमारे लोग कहते हैं ना कि भगवान का भजन करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। देखो सरकार, क्या है कि प्रकृति जड़ है, ठीक है, उससे कुछ नहीं पता, वो कंप्यूटर है, 2+2 उसमें करोगे ना तो 4 ही देगी। तो प्रकृति को जो आप करके दोगे ना उसी का रिजल्ट देगी। अच्छा करोगे अच्छा देगी, बुरा करोगे बुरा दोगे। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही देगा, उसे पानी दोगे तभी वो बड़ा होगा। लेकिन प्रभु भक्ति से क्या होती है कि जो भी आपके अंदर चल रहा हो ना, अच्छा या बुरा, भगवान भक्त वत्सल है, ठीक है, वो प्रेम देते हैं, वो निर्मल है, वो मोहित हो जाते हैं, वो आपको प्यार करने लगते हैं, तो आपको वो दुख सहन करने की क्षमता मिल जाती है। जलन उतनी ही होगी, सजा उतनी ही मिलेगी, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति अपने नियम से चलती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, नारायण भी उसे नहीं रोक पाते। लेकिन जब वो कृपा होती है ना तो एक शीतलता आपके ऊपर बनी होती है और उस दुख से आप कैसे निकल जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है प्रे करना, भजन करना, भक्ति में लगे रहना, आत्मोन्नथान करना, आत्मसंधान करना, अपने अंदर जाना, अपनी चीज़ों को निकालना, किस प्रकृति में किस तरीके से कब कैसे कैसे किया जाए, इन सब की एक बहुत महीन प्रकृति है, पद्धति है, जिसके द्वारा हम इन चीज़ों के अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं हम क्या है, कहाँ से आए हैं, चीज़ें कैसे खराब हुई। जब आप परत दर परत खोलोगे ना किस्मत को तो आपको पता चलेगा बॉटम में असल प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। जैसे आयुर्वेदिक दवा है वो जड़ पे काम करती है, एलोपैथिक है ऊपर से ऊपर, अंग्रेजी दवा खाना, ठीक है, दवा देती है, आयुर्वेदिक औषधि, ठीक है, वो शुद्ध कर देती है आपको। तो बहुत सारी चीजें, बहुत ही महीन अंतर है, ठीक है, लेकिन चीजों को आप समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी कैसे बिल्कुल सुलझी हुई है, लेकिन हमने उसे कितना तरीके से उलझा के रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं संक्षेप में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करके आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैटर मैं 2 घंटे में बिल्कुल क्लियरली आपको समझा सकता हूँ वो चीज़ें मुझे 2 मिनट में बतानी होती है। तो लास्ट के 2 मिनट आपने ऐसा ही कुछ सुना है, निश्चित तौर पर उस पर आप गौर कर रहे होंगे। कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ के समझ से बाहर हो जाएंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे तो उन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर मैंने क्या बताया है। आप उन्हें अर्थ दे सकते हैं और जब वो विस्तार की जाएगी तो पूछो मत कहाँ तक जाएंगे। अब अगर हम नीचे के क्षेत्रों में आते हैं और केतु के इस क्षेत्र को देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है, क्या व्यक्ति के जीवन में शांति की अपेक्षा है, क्या वो उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है या वो चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। उसे शांति की इच्छा नहीं है, उसे लड़ने की इच्छा है, वो उस समय से लड़ना चाहता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं भुक्तभोगी मानता है, उसे लगता है कि मेरे साथ किस्मत सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है और इस कारण वो अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा उलझाने के करीब चलता चला गया है। क्या हम इससे उबर सकते हैं? क्या हम इससे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। उसका क्या मतलब? क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या हम अपेक्षा करना छोड़ देंगे? क्या हम अपनी अभिलाषाओं को मार देंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते ना। फिर क्या करना होगा? लड़ना होगा। जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है बताऊं? जीवन। दुनिया की सबसे खराब योनि क्या है बताऊं? मनुष्य योनि। दुनिया की सबसे अच्छी योनि क्या है बताऊं? मनुष्य योनि। क्यों? कैसे? कुछ तो आप लोग भी सोच लो ना, क्यों कैसे? मेरे पास दोनों के जवाब हैं, बताएंगे, कभी मिलेंगे आपसे। अब हमें चलना चाहिए दाहिनी हथेली में, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन पे एक नज़र डालनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु केस माउंट की, यहाँ की क्या सिचुएशन है। वर्तमान समय के अनुसार चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी दिव्य होती चली जा रही है, दीप्तिमान है, थोड़ी सी उभार है, थोड़ा सा प्रकाश है। एक किन चीज़ों को प्रकाशित करता है? आपके जीवन में आने वाले कुछ नए तत्वों को, अवयवों को। व्यक्ति के जब विवाह पश्चात संतान की प्राप्ति होगी, उसके पश्चात जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जो कि उन्हें बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन कब तक? एक प्रमुख सवाल है जिसका जवाब निश्चित तौर पे
आप विस्तार से जानना चाहेंगे और विस्तार से इस वीडियो में बताना कई दफ़े मुमकिन नहीं है। आपके सैटर्न की बात करें, सैटर्न यहाँ पे अस्त है, सैटर्न की कंडीशन फिर से वही बन पड़ी है। सन भी यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, छोटे छोटे उलझनों को बढ़ाने का काम करेगा। कुछ टाइम तक कहीं आपको कुछ फ़ायदा दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद परिस्थितियाँ फिर से वही की वही हो जाएंगी। तो इससे संबंधित कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे, यानी कि सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, मार्स एंड थोड़ा सा मून के लिए, ठीक है। एंड आपके मरकरी की बात करें तो मरकरी आपको काफ़ी स्वच्छंद बनाता है, आक्रामक बनाता है, क्रांतिकारी बना रहा है, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ही आक्रामक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। ये आक्रामकता आपके लिए यहाँ पर कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये आक्रामकता क्या करेगी कि अच्छे समय में आपके काम आएगी, लेकिन बुरे समय में आपके लिए काम नहीं आएगी, और ज़्यादातर निगेटिव टाइम है, ठीक है। तो उस समय क्या करेगी, ये मानसिक तौर पे आपको काफ़ी नीचे की तरफ ले जाएगी, जिस समय आप अपनी चेतना खोने का आपके लिए डर बना रहेगा, जो कि ऑलरेडी आपके साथ जीवन में एक प्रकल्प में हो चुका है। और ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा ना आने पाएँ, इस पर आपको कार्य यहाँ पे करना चाहिए। नहीं तो एक बार चेतना से संबंधित समस्या आपके जीवन में आ गई तो चीज़ें आपको बहुत हार्म करने वाली है, और उसका असर आपके बाकी के जीवन पर पड़ने वाला है। और ये जो चिन्ह यहाँ पे है ना, यव की जो ये चिन्ह, ये बहुत एक तरीके से इसे आप मान लो नेगेटिव है, बहुत नकारात्मक है। और निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि दोबारा जागृत ना हो, ऐसी चीज़ों को आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो बेहतरीन लाइन है, वो सारी लाइन यहाँ पे डिस्टर्ब है, कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी किसी तरीके से आपके लिए बेहतर करने का यहाँ पे कार्य नहीं कर पा रही है, जिससे कि आपको बचना चाहिए। लोभ मोह छल कपट वगैरह जैसी चीज़ें जो कि आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का कार्य शुरू कर चुकी है, इससे आपको दूर हो जाना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कई दफ़े हम चीज़ें स्मार्टली डील कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बातों के द्वारा, या कई दफ़े हमें लगता है कि नहीं, हम अपनी आक्रामकता के द्वारा ही चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और इस कारण कई दफ़े हम हाथाई चीज़ों को भी खो देते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए। लाइफ में कभी भी जॉब, नौकरी वगैरह के कोई योग नहीं है, ना ही कभी करने की कोशिश करना, ठीक है। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, आयु काफ़ी लंबी रहेगी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा संघर्ष में यहाँ पे रहने वाली है। चंद्र का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अशांत है, इसलिए क्या होगा कि खासकर आपके स्त्रियों के साथ जो आपके संबंध है वो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल रहेंगे, यानी कि स्वजातीय जो आपके हैं उनके साथ भी मुश्किल रहेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ आपके जो संबंध है वो मुश्किल भरे आपके लिए रहने ही वाले हैं। विवाह के 8 वर्ष तक वो आपके लिए कुछ न कुछ समस्याओं को वहाँ पे खड़ी करने वाले हैं, लेकिन उसके पश्चात आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जीवन साथी का सहयोग आपके लिए जीवन में यहाँ पर बना रहने वाला है, ठीक है। कुछ जो आपके पटीदार वगैरह होंगे उनके साथ आपके लिए चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होती चली जाएंगी, ठीक है। मध्य के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर जो एक छोटे से वर्ग की स्थिति बन रही है, एक छोटे से टाइम में आपको मिलने वाले कुछ आर्थिक बेहतरी को प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है। इसके अलावा इस हथेली में काफ़ी कुछ है। आई थिंक कि जब इसके कुछ खास लाइनों पे पब्लिक वीडियो बनाऊंगा तो लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। एंड चलो, ये आपकी वीडियो पूरी हुई। आपकी कुछ और चीज़ें हैं जो कि पर्सनली आपसे शेयर करनी पड़ेंगी थ्रू व्हाट्सएप कॉल, हमारी बात हो जाएगी। एंड टू द पॉइंट, जो आपके सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा, और जो हमें रेमेडीज़ बतानी है और जो चीज़ें बतानी है वो सब भी आपको बताए जाएंगे, ताकि जितना भी हो सके आपको इस ताप से बचाया जा सके। निश्चित तौर पे हम फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।